हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन निजी क्लासेस। और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। अब तक अपन ने सेट का जो अपन ने 8 लेक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं और उन 8 लेक्चर में जितना भी सेट थ्योरी होता है बेसिक से लेकर एडवांस तक वो अपन कर चुके हैं। वैसे तो जो आपका सेट थ्योरी है वो जेई मेंस में पूछा जाता है। जेई एडवांस से सेट थ्योरी को हटा दिया गया, ओनली जेई मेंस में पूछा जाता है सेट थ्योरी को। तो उसमें जेई मेंस में जितना भी आपका पार्ट आता है वो उस लेक्चर में 8 लेक्चर में अपन ने जो है कंक्लूड कर दिया है। और आज सेट से रिलेटेड ही एक टॉपिक है। वैसे तो साथ में पढ़ते हैं सेट्स एंड रिलेशन। तो आज जो अपन स्टार्ट करेंगे ना वो एक नया टॉपिक है रिलेशन। सेट के साथ में इसको पढ़ते हैं अपन। अगर आपने सेट पढ़ रखा है तो रिलेशन भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो जेई मेंस में क्या होता है, जो रिलेशन से क्वेश्चन है ना वो अच्छे बनते हैं, सेट से तो नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं और रिलेशन से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और दोनों को मिला के भी काफी क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में। तो जैसे मान लो आप एक शिफ्ट में अगर आप देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको सेट और रिलेशन से तो मिल ही जाने हैं। तो रिलेशन भी जो आपका है वो काफी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज अपन उसको शुरुआत करेंगे। और आज उसका होगा लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 1 किसका है, रिलेशन का, रिलेशंस। रिलेशंस, ठीक है। तो रिलेशन होता क्या है सबसे पहले वो देखते हैं अपन। अगर मैं सिंपल आपको बोलना चाहूँ रिलेशन क्या होता है, अपन ने पिछली क्लास में क्या देखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था ना, दो सेट का ए क्रॉस बी देखा था अपन ने। तो अब अगर आप ए क्रॉस बी के जितने पॉसिबल सबसेट है ना, जितने भी पॉसिबल सबसेट है आप बना सको ए क्रॉस बी के, वो जो जितने भी सबसेट होंगे ना उन सबसेट को आप सीधा बोलते हो रिलेशन, ए टू बी। अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, रिलेशन की क्या डेफिनेशन होगी, रिलेशन की क्या डेफिनेशन होगी, एवरी एवरी सबसेट every subset of every subset of A cross B defined as a relation from A to B, from A to B। सबसेट बनाना आपने सीखा था सेट थ्योरी में कि आपको कोई भी एक सेट दे रखा तो उसके सबसेट कैसे बनाते हैं, उसके कितने सबसेट होते हैं, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, आपको याद होगा। तो वैसे ही यहाँ पे अपन देखेंगे आपको ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट हैं वही रिलेशन होते हैं ए टू बी। इसको लिखते कैसे हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको कुछ ऐसे डिनोट करा जाता है, रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। ठीक है, अगर मैं बोलूं बी टू ए लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आएगी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया एक, मान लो आपको एक सेट ए दे रखा है, सेट ए क्या है, लेट्स से उसमें एलिमेंट है 1 एंड 2 एंड 3। ठीक है, सेट बी आपको दे रखा है, लेट्स से उसमें एलिमेंट 2 3 एंड 4 है। ठीक है, चलो पहले मैं ए क्रॉस बी लिखता हूं। ए क्रॉस बी क्या होगा बताओ, ए क्रॉस बी पिछली क्लास में देखा था क्या होगा, पहले तो ये बताओ ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे। ए क्रॉस बी में एलिमेंट क्या होता है, एन ए इंटू एन बी, कितने एलिमेंट आएंगे, 9 एलिमेंट आएंगे, इतना पता चल गया अपने को। अब ए क्रॉस बी लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, पहले बी से पेयर होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ए क्रॉस बी लिख रहा हूं तो ए के सारे एलिमेंट बी से पेयर होने हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, पहले 1 किससे होगा, 2 3 4 से, फिर 2 3 4 से, फिर 3 2 3 4 से, ऐसे होगा। तो 1 2 1 3 1 4। ठीक है, ये 1 वाले जो 1 पेयर हो रहा है उनसे, फिर मैं 2 से लिखता हूं, 2 2 2 3 एंड 2 4। ठीक है, ये बात हुई। फिर 3 वाला लिखूंगा, 3 2 3 3 एंड 3 4। ये अपना क्या हो गया, ए क्रॉस बी आ गया। ठीक है, अब इसमें से आप ए क्रॉस बी में से एक डिफाइन कर लो, एक रिलेशन। मैंने रिलेशन क्या बताया, ए क्रॉस बी के कोई भी सबसेट ले लो ए क्रॉस बी का, इसमें से इसके जितने भी सबसेट बनेंगे उसमें से कोई भी एक सबसेट उठा लो, उसमें से वही आपका रिलेशन होगा। उस रिलेशन को आप जैसे डिफाइन करना चाहिए वो वैसे होगा। तो जैसे मान लो मैंने बोला कि एक रिलेशन 1 है और मैंने इसमें से क्या है, जैसे लेट्स से कि मैंने ये 1 2 वाला एलिमेंट उठाया एक,
फिर मैंने उठाया एक लेट्स से 2 2 वाला एलिमेंट उठा लिया, फिर मैंने एक उठाया लेट्स से 3 3 2 वाला। इन तीनों एलिमेंट को उठा के मैंने एक सेट बना लिया। तो ये क्या है, ये एक सबसेट ही है ए क्रॉस बी का, है कि नहीं? अपन ने देखा था सबसेट कैसे बनाते हैं, तो ये क्या है, सबसेट है, और यही क्या है, एक रिलेशन भी है। तो ये रिलेशन क्या है, फ्रॉम ए टू बी एक रिलेशन है जिसमें ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये एक रिलेशन हो गया। अच्छा एक और देखते हैं, जैसे मैंने एक मान लिया एक रिलेशन 2 अपन डिफाइन कर रहे हैं जिसमें क्या आ रहा है, लेट्स से 1 3 आ रहा है, 2 4 आ रहा है, एंड लेट्स से 3 3 आ रहा है। तो ये भी एक रिलेशन है, तो ये दोनों ही क्या है, रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन है। कहां से, फ्रॉम ए टू बी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलो अब जैसे मैंने ये क्या बताया कि जो आपको रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी की। तो मैं ये लिख दूंगा कि जो आपके रिलेशन है, आपका जो रिलेशन है वो क्या है, एक सबसेट ही तो है, किसका, ए क्रॉस बी का। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से अपन ने क्या सीखा कि जो आपका रिलेशन है वो क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। और अपन ने सीख लिया कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कैसे लिखते हैं, ए, ये आपका जो आपका ये साइन आएगा, देन ए टू बी, इस तरीके से आपका रिलेशन डिफाइन होगा अगर आपको बोले। चलो ये बात, चलो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब मान लो जैसे एक रिलेशन डिफाइन करा गया है, लेट्स डिफाइन ए रिलेशन, लेट्स डिफाइन ए रिलेशन, लेट्स डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ये हो गया आपका। तो मान लो अपन ने ए टू बी एक रिलेशन डिफाइन करा और इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं, लेट्स से ए कोमा बी टाइप के आ रहे हैं, ठीक है, और वो ए कोमा बी क्या है, रिलेशन के बिलोंग करते हैं, रिलेशन में आ रहे हैं, ठीक है वो। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से, अगर मैं पहली बात बोलूं, अगर मैं यहां से पहली बात, तो पहली बात जो है, पहली बात क्या होगी, अगर आपका ए कोमा बी जो है वो रिलेशन में आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि ए जो है आपका, ए है वो बी से रिलेटेड है, ए इज रिलेटेड टू बी, और इसको लिखेंगे कैसे, ए इज रिलेटेड टू बी, इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। फिर देखते हैं आपका जो यहाँ पे ए है ना, वो क्या, जैसे बी की बात करूं तो बी होता है ना, बी क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है ए का। तो बी इज इमेज ऑफ ए अंडर व्हाट, अंडर रिलेशन, रिलेशन के अंडर ही आ रहा है ए कोमा बी, तो ए कोमा बी आपका रिलेशन के अंडर आ रहा है, तो बी क्या होता है, इमेज होता है ए का। फिर बी अगर इमेज है ए का, तो ए क्या होगा, प्री इमेज होगा बी का, तो ए इज प्री इमेज ऑफ बी अंडर आर। आई होप ये आपको इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको ना एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे जो पिछले वाला एग्जांपल था, जैसे अपन एक एलिमेंट ले लेते हैं उसमें से, जैसे ले लिया मैंने 1,2 कोई एलिमेंट ले लिया, ठीक है, और ये मान लो रिलेशन में किसी, जो अपन ने सबसेट बनाया उस वहां से कोई रिलेशन अपन ने डिफाइन करा, उस रिलेशन में आ रहा है, तो आपका जो 1 होता है ना, 1 क्या कहलाएगा, प्री इमेज ऑफ 2, तो 1 क्या होगा, प्री इमेज ऑफ 2, किसके अंडर, आर के अंडर रिलेशन। फिर 2 क्या होगा, इमेज ऑफ 1 अंडर आर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर मैं जैसे एक बात और करूं, जैसे आपका ये दे रखा है 1 2 कोई आपका रिलेशन में, तो मैं इसको ऊपर वाले की तरह कैसे लिखूंगा, ए इज रिलेटेड टू, लेट्स से कि ये जैसे मान लो आपका 1 एंड 2 ये कोई रिलेशन 1 से है, ठीक है, रिलेशन 1 है आपका, उससे बिलोंग करता है, तो मैं कैसे बोलूंगा कि 1 इज रिलेटेड टू 2,
अंडर किसके, रिलेशन वन के अंडर है। रिलेशन वन का मतलब हो गया आपको कोई प्रॉपर्टी दे रखी होगी कि उसमें वहां से आपको रिलेशन मिलेगा, तो वन जो होगा आपका रिलेशन वन के थ्रू टू से कनेक्टेड होगा। तो वन इज रिलेटेड टू टू, कैसे लिखूंगा, वन इज रिलेटेड, वन इज रिलेटेड टू टू थ्रू रिलेशन वन या आर वन। ठीक है, अब एक बात और है, जैसे अगर आपका ए कोमा बी जो है वो रिलेशन लेट्स से वन से बिलोंग करता है, तो इंप्लाइज एंड दिस इंप्लाइज मैं बोल सकता हूं कि जो आपका ए है वो रिलेशन ए इज रिलेटेड टू बी थ्रू आर वन। ठीक है, ये दोनों तरफ आपकी बात कोई भी रिगार्डलेस हो आपकी बात ट्रू होगी। अगर आपको दे रखा है ए इज रिलेटेड टू बी थ्रू आर वन, दिस इंप्लाइज ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर वन, और या फिर आपको दे रखा है ए कोमा बी जो है वो आर वन से है बिलोंग, तो क्या होगा, ए इज रिलेटेड टू बी थ्रू आर वन। ये दोनों बातें ट्रू होंगी, एक दूसरे के कन्वर्स है तो ये ट्रू होंगे। चलो, तो अपना यहां तक कंक्लूजन क्या निकला, यहां तक अपन ने जो पढ़ा उसका क्या कंक्लूजन है। इतनी देर तक जो अपन ने इसका डेफिनेशन और देखा कि ए कोमा बी अगर आपको रिलेशन में दे रखा है तो इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, ठीक है, लिखते कैसे हैं, कैसे रिलेट होता है, इनका कंक्लूजन इतना सा है कि जो आपका रिलेशन है ना, यहाँ तक आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आपका रिलेशन इज नथिंग एल्स, रिलेशन इज नथिंग एल्स बट ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी तक आपको बस नॉर्मल इतना ही पता होना चाहिए। यहां तक जो पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा कि रिलेशन जो है आपका कुछ नहीं है, सिंपल जो है ए क्रॉस बी का कोई एक सबसेट है, उसी को रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं आपको रिलेशन की डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। चलो, अब आप हेडिंग डाल सकते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, तो डोमेन ऑफ ए रिलेशन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। आपकी जो डोमेन होती है ना वो क्या होती है, सेट ऑफ, अगर मैं जैसे आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे जैसे मैं बोलूं कि लेट्स से कि आपको कुछ एंट्रीज दे रखी है 1 2 2 3 एंड 3 4, लेट्स से आपको ये आपका कोई ये रिलेशन में है। ठीक है, ये आपका कोई रिलेशन है। ठीक है, तो डोमेन कैसे निकाली जाती है, डोमेन जो होती है ना आपकी, डोमेन क्या होती है, जो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज का क्या मतलब गया, 1 2 एंड 3। तो सेट ऑफ ऑल, जैसे ये मान लो मैंने कुछ उठाया था ए से बी, ये ए टू बी में अपन कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज कहाँ से आएंगी ये बताओ मेरे को, ए से आएंगी। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज ए से आ रही हैं, तो जो आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये जो आपकी होती है ना, ये होती है डोमेन। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और रेंज क्या होती है, सीधा बोलूं तो सेट ऑफ ऑल सेकंड एंट्रीज। तो अगर मैं इसकी डोमेन लिखना चाहूं तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज क्या होगा, 1 2 एंड 3। ठीक है, फिर अगर मैं सेट ऑफ ऑल सेकंड एंट्रीज देखूं तो वो रेंज हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल सेकंड एंट्रीज क्या है, 2 3 एंड 4, तो वो क्या हो जाएगा आपका रेंज। तो ये मैंने क्या आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि ये जो आपका डोमिनेंट रेंज क्या होता है, और अब इसको डेफिनेशन से भी और एक दूसरे एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझेंगे। चलो, तो डोमेन क्या हुई, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज ऑफ all ordered pair that occur in a relation या in R। तो रिलेशन में जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं, रिलेशन में क्या ऑर्डर्ड पेयर तो आएंगे, जब ए क्रॉस बी का आप सबसेट बनाओगे तो क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर ही बनेंगे। ऑर्डर्ड पेयर से सबसेट बनाओगे तो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसमें, और उसमें जो हर ऑर्डर्ड पेयर की जो पहली एंट्री है, सारे जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो पहली एंट्री है वो आपकी जो होगी डोमेन होगी। जितने भी आपको जो ऑर्डर्ड पेयर दे के उन सब की पहली एंट्री उठा लो, उठा के आप दूसरा एक सेट बना दो, वही आपका रेंज हो, सॉरी डोमेन होगा।
तो ये बात आपको समझ में आई। चलो जैसे मान लो आपको एक रिलेशन दे रखा है, लेट्स से रिलेशन 1 इज डिफाइंड एज, उसमें क्या आ रहा है, एंट्रीज जो है जैसे 1 2 2 3 3 4 एंड लेट्स से 3 3, ये आ रहा है 3 एंड 3। अब आपको बताना है इसकी डोमेन क्या होगी। तो डोमेन देखते हैं, क्या क्या बताया मैंने डोमेन का आपको, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं रिलेशन में आ रहे हैं उनकी पहली एंट्री उठा लो। पहली एंट्री इसमें क्या है 1 है, इसमें 2 क्या है, इसमें क्या है 2, इसमें है 3 और चौथे वाले में क्या है 3। तो 2 बार रिपीट हो रही है, तो वो क्या है, डोमेन तो एक ही है, ठीक है, 2 बार रिपीट नहीं करना आपको। तो क्या आएगी 1 2 एंड 3। तो ये आपकी इस रिलेशन की डोमेन हो गई। तो क्या हुआ, ये क्या हो गया, डोमेन ऑफ R1। चलो इतनी बात हुई, आगे बढ़ते हैं, ये हुई डोमेन की बात। अब देखते हैं रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है वो देखते हैं। रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ ए रिलेशन, रेंज ऑफ आर। तो रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सेकंड एंट्रीज, सेट ऑफ ऑल सेकंड एंट्रीज, सेट ऑफ ऑल सेकंड एंट्रीज ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, या फिर इतना भी लिख दो, सेट ऑफ ऑल सेकंड एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑफ ordered pair that occur in R, that occur in a relation, या फिर गिवन रिलेशन, ठीक है। लेट्स से ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे रिलेशन होने आपका डिफाइन करा गया है, ऊपर वाले एग्जांपल को ले लेते हैं, 1 2 2 3 3 4 एंड लेट्स से 3 3। ओके, इसकी आपको रेंज बतानी है, तो रेंज ऑफ R1 क्या होगी ये आपको बताना है। तो सेट ऑफ ऑल सेकंड एंट्रीज क्या होगा, 2 3 एंड 4। 3 तो लास्ट वाले में वो वापस आ रहा है तो वो नहीं लेना, ठीक है, ये बात हुई। तो रेंज ऑफ R1 क्या हो गई, ये 2 3 4, ये आपका सेट बना दिया। डोमेन कैसे निकाले वो बता दिया मैंने, रेंज कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने बता दिया है। अब आपको कोई भी रिलेशन दे दे तो आप उसकी डोमेन और रेंज वो है वो फाइंड कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलो फिर एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है, 2 3 5 3 एंड 3 4 एंड लेट्स से 6 3, ये दे रखा है आपको। आप इसकी जल्दी से डोमेन और रेंज निकाल के बताओ। तो डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। डोमेन को मैं डी से, कैपिटल डी से डिफाइन कर रहा हूँ, रेंज को कैपिटल आर से, ठीक है। तो डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज 2 5 3 एंड 6, ठीक है, डिफरेंट आ रही है 2 3 5 एंड 6, ठीक है। रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल सेकंड एंट्रीज 3 4 एंड, तो फिर 3 एंड 4 ही आएगी ओनली, ठीक है, 3 एंड 4। चलो ये आपने डोमेन और रेंज एक एग्जांपल के थ्रू भी देख लिया है। चलो फिर अब चलो नोट वो डालते हैं, थोड़ा करते हैं, नोट डालो। नोट डाल के बाद लिखते हैं एक दो इंपॉर्टेंट बातें। लेट्स से जो आपको जो है ए में अपन क्या करते हैं, ए से बी में रिलेशन डिफाइन करते हैं, राइट। दो सेट दे रखे हैं तो क्या करते हैं, पहले से दूसरे सेट पे रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो लेट्स से कि आपका जो पहला सेट है ए, उसमें लेट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट इज बी एंड लेट्स से कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज क्यू। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, पी टाइम्स क्यू। ये अपन ने जो है पिछली क्लास में ये अपन ने देख लिया था। अब एक बात बताओ, ए क्रॉस बी में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बताया, तो इसके कितने सबसेट होंगे वो नहीं निकाल सकते। तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स इन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे, वो कितने होंगे, 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
ए क्रॉस बी, यही तो देखा था अपन ने। तो क्या होगा 2 पी क्यू, ये आके आपके नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे पहली बात मैंने क्या बताया, रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होते हैं ना वही रिलेशन होते हैं, सिंपल डेफिनेशन यही है। तो मेरे को बताओ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने बनेंगे, ये बताओ मेरे को। यहां से पॉज करके बताओ आप, मैंने बता दिया आपको कैसे निकालना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी कैसे निकालेंगे। मैंने बताया कि जितने भी सबसेट्स हैं ए क्रॉस बी के वही रिलेशन होते हैं। तो सिंपल नहीं, मैं ये बोल दूंगा कि जो नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी होंगे वो नंबर ऑफ सबसेट के बराबर होंगे। वही तो है, जितने भी सबसेट है उतने ही रिलेशन है, तो उतने ही रिलेशन है जितने सबसेट है। तो ये क्या हो जाएगा 2 पी क्यू। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर मैं बात करता हूं, ये तो अपन ने नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी बात कर लिया। अब अपन ने पिछली बार क्या देखा था, अपन ने देखा था कि एक तो प्रॉपर सबसेट होता है और एक नंबर ऑफ ऑल सबसेट होता है। तो प्रॉपर सबसेट में अपन क्या करते थे, वो एक को कम कर देते। वो एक कौन सा होता था, जो खुद वाला होता था ना, उस सबसेट को अपन कम कर देते। तो वहीं यहाँ पे जो है अपन यहाँ पे वो कम करेंगे। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ, वहां पे क्या है अपन प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे थे, यहाँ पे नॉन एम्प्टी की बात करेंगे। तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे। देखो नॉन एम्प्टी की बात करने तो अपन क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। एक कौन सा कम करेंगे, जो अपना फाइव वाला, जो फाइव सेट होता है ना, वो भी तो आएगा इसमें जब अपन रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो जो फाइव वाला है ना वो यहाँ पे कम कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 पी क्यू -1। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा, नहीं आया यू कैन रीवॉच इट। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलो फिर कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो आपको एग्जाम्पल दे रखा है, आप पॉज करके इसको सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि ना, आपको बोल रखा है कि लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इतनी बात हुई। फिर क्या बोल रहा है, आपको एक सेट ए दे रखा है, वो किस तरीके से डिफाइन है कि उसमें जो एलिमेंट है एक्स आएंगे, जो भी वो इंटीजर्स होंगे, साथ में सच दैट वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसे फॉलो कर रहे हैं कि ये आपको दे रखा है 2 ऐसा कुछ दे रखा है आपको, ठीक है, 2x+2 इंटू एक्स स्क्वायर -5x+6 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको एक दे रखा है। फिर आपको एक सेट बी डिफाइन कर रखा है, क्या दे रखा है कि x बिलोंग्स टू z एंड 2x-1 जो 9 से छोटा -3 से बड़ा, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, आप पॉज करके इसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज चलो सोल्व करते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन क्या है 2x-1 9 से छोटा -3 से बड़ा। ठीक है, इतनी बात हुई अपनी। तो इस वाली कंडीशन से अपना क्या आएगा ये, और साथ में अपना क्या है x जो है वो इंटीजर भी होना चाहिए। तो ये वाली बात है, यहाँ से मैं क्या देख सकता हूँ, ये क्या 1 कब होगा, जब ऊपर वाला 0 हो जाएगा, 2 होगा। तो अपना यहाँ से तो क्या आ गया x+2 इंटू एक्स स्क्वायर -5x+6 दैट इज इक्वल टू 0। चलो ये बात, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से सोल्व करूंगा तो इसको अगर फैक्टराइज करूं तो क्या बनेगा, ये अपना बनेगा x-2 इंटू x-3 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो अपने वैल्यू है वो निकल के क्या आई -2, 2 एंड 3। ठीक है, और ये इंटेजर्स भी हैं तो ये तीनों वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। तो a जो आपका सेट बन गया, a अगर मैं सेट बनाऊं तो क्या बनेगा -2, 2, 3। चलो ये सेट बना। बी सेट की बात करते हैं। बी में बोल रखा है एक्स इंटेजर है और ये आपको कुछ इनइक्वालिटी दे रखी है। चलो सोल्व करते हैं इनइक्वालिटी को। दोनों तरफ +1 ऐड कर दूंगा मैं, तो इधर क्या हो जाएगा 10, इधर -2। अब क्या है, 2 पॉजिटिव है तो दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, इक्वालिटी का साइन भी चेंज नहीं होगा। ये 5 से -1, ठीक है, ये आया अपना। और साथ में अच्छा ठीक है, चलो ये बात हुई। अब यहाँ से तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी ये बताओ।
एक्स की यहाँ से अगर मैं बात करूं, एक्स इंटेजर भी है तो क्या क्या आएगा, एक तो आएगा 0 1 2 3 देन 4, ये अपनी वैल्यूज आ गई। अच्छा ये बात हुई। तो अगर मैं सेट बी बनाऊं तो सेट बी क्या बनेगा, 0 1 2 3 4, ये बना अपना सेट बी। अब क्या बोला, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते, 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आपको पता क्या होता है, एन ए इंटू एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए में कितने एलिमेंट है देखो 3, बी में कितने एलिमेंट है 5, तो 2 raised to the power कितना आ गया अपना 15। यहाँ पे अपना आंसर आ चुका है। क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकाला अपन ने, ये जो अपना पूरा मेथड लगाया अपन ने, पहले सेट ए को निकाला फिर सेट बी को निकाला, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी निकाल के 2 raised to the power नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कर दिया अपन ने। तो यहाँ से अपना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आया और वहां से सबसेट्स आ गए अपने। आई होप इतनी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी, अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू भी ये देख लिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखते हैं कि सेट को, जैसे अपन ने सेट में क्या करा था, पहले डेफिनेशन करी, फिर टाइप्स ऑफ सेट, देन सॉरी डेफिनेशन ऑफ सेट पढ़ी, फिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को। वैसे यहाँ देखेंगे रिलेशन को भी तो रिप्रेजेंट करेंगे भाई, तो रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। अगर मैं बात करूं रिलेशन को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करें, अब वही दोनों मेथड है। सेट में क्या था, एक तो रोस्टर था और सेट बिल्डर था, यहाँ पे भी वो सेम दोनों ही है। ठीक है, और डेफिनेशन भी एकदम सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। अपन सेट में क्या करते थे, जब रोस्टर फॉर्मेट में लिखते थे, एलिमेंट्स को क्या करते थे, सीधा इनलिस्ट कर देते थे। सेट में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनको सेट में लिख देते थे। और रोस्टर सेट बिल्डर में क्या करते थे, उन एलिमेंट्स के साथ में उन एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी भी लिख देते थे। तो यहाँ अपन एलिमेंट्स की जगह यहाँ क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे रोस्टर फॉर्मेट में क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर को सिंपली लिस्ट कर देंगे, ऑर्डर्ड पेयर को सिंपली एक सेट के फॉर्म में लिख देंगे। और रोस्टर जब अपना सेट बिल्डर फॉर्मेट आएगा तो इसमें क्या करेंगे, वो जो अपने ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके साथ में उनकी एक प्रॉपर्टी भी लिख देंगे, तो वो अपना सेट बिल्डर फॉर्मेट हो जाएगा। तो सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल इसकी डेफिनेशन है, वो अपन डेफिनेशन देख लेते हैं फिर एग्जांपल समझेंगे। तो रोस्टर फॉर्मेट, रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, अगर मैं लिखूं तो चलो इसी से लिख देते हैं, इन दिस फॉर्म वी represent set of all ordered pairs, set of all ordered pair। ठीक है, वही बात होगी, अपन इसमें ऑर्डर पेयर लेंगे, उनको सीधा इनलिस्ट कर देंगे, सिंपल लिख देंगे, तो वो अपना रोस्टर फॉर्मेट हो गया। चलो फिर जैसे दूसरा क्या आएगा अपना, दूसरा जैसे इसमें अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। अगर मैं बोलूं तो इसमें अगर अपन कैसे लिखेंगे, जैसे आपके पास ये एलिमेंट है 1 2 2 3, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल इस तरीके से लिख देंगे। ऐसे ही तो अपन ने सेट में करा था कि सिंपल उनको इनलिस्ट करा था। तो ये जैसे ये एक रिलेशन वाला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है, और एक ये कोई उसी रिलेशन में से अपन ने कोई एलिमेंट उठाया है, या ऑर्डर्ड पेयर है सॉरी, वो उठाया है, तो इन दोनों को सिंपल इनलिस्ट करा है मैंने। फिर बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्मेट की, सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड। इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपल वही बात है, वी रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स विथ वी रिप्रेजेंट ऑर्डर्ड पेयर्स विथ देयर गिवन प्रॉपर्टी। तो अगर मैं सीधा इसको एग्जांपल से लिखूं, जैसे वो रिलेशन आएगा अपना, ठीक है ये रिलेशन है, ओके, तो रिलेशन आएगा, उसमें
जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, ए कॉमा बी। सेट में क्या करते थे, सेट आएगा उसमें एलिमेंट आएंगे एक्स टाइप के, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे ए कॉमा बी के, सच दैट यहाँ पे ये जो आपको ए कॉमा बी जो है ये आपके ऑर्डर पेयर्स ये कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं या कुछ रूल फॉलो करते हैं। ए कॉमा बी follows a certain rule or satisfy a given property, ठीक है। या तो कुछ रूल प्रॉपर्टी बात एक ही होगी, रूल बोल दो प्रॉपर्टी बोल दो, आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, उस हिसाब से आपके उनमें आप वैल्यू रखते चले जाओ। जैसे आपको बी की कुछ दे देगा इक्वेशन बना के ए में, तो उसमें क्या है ए की वैल्यू रखते चले जाओ तो बी आता जाएगा। तो वैसे ही वो क्या है, एक प्रॉपर्टी है उसमें वैल्यू रखते चले जाएंगे तो उस वो रिलेशन अपना बनता चले जाएगा। ऐसे ही सेट में हुआ था, सेट में जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी दे दी थी, प्रॉपर्टी में अपन क्या वैल्यूज पुट करते थे तो सेट की जो एंट्री आ जाती थी, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, रिलेशन बन जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात, इतना समझ में आया आपको। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा अच्छा, आओ फिर एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लेट्स से आपको एक सेट ए दे रखा है, सेट ए है 1 2 एंड 4, और सेट बी लेट्स से दे रखा है आपको 2 5 एंड 6, और बोल रखा है एक रिलेशन, ए रिलेशन इज डिफाइंड, relation is defined from A to B। ओके, और क्या बोला है रिलेशन, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सच दैट ए आपका क्या होना चाहिए, एज, या फिर लिख दो ए इज लेस देन बी, एज लेस देन बी। ये आपकी प्रॉपर्टी वो है जो इस इनसे कोई रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन में एज ए टू बी होगा, और वो उसमें जो भी एलिमेंट आएंगे ए कॉमा बी, उसमें क्या होगा, ए जो है आपका लेस देन होना चाहिए बी से। और इसमें मैं बोलूँ तो ए आपका कहाँ से आएगा, सेट ए से, बी कहाँ से आएगा, सेट बी से। जब अपन बोल ही दिया कि ए टू बी डिफाइन कर रहे हैं, ए टू बी है और ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है, तो ए तो है सेट ए से आना, बी सेट बी से आना। ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, यहाँ दोबारा लिख दिया मैंने एक बार हो। चलो अब बनाते हैं इसका। अगर मैं इसका बनाऊं, वो रिलेशन बनाए तो कैसे बनेगा, सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो रिलेशन कैसे बन जाएगा। मान लो मैंने यहां से 1 उठाया, ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने यहां से अगर 1 उठाया तो क्या मैं 1 के साथ 2 पेयर कर सकता हूं, करके देखते हैं। अगर मैं 1 2 ये पेयर करा तो क्या पहली वाली जो एंट्री है यही तो बोल रहा है ए इज लेस देन बी, ए को बी टाइप्स के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ए छोटा होना चाहिए बी से, तो क्या 1 2 से छोटा है, हाँ है, फिर 1 5 से हो जाएगा, क्यों छोटा है, 1 6 से हो जाएगा, तो ऐसे ही 1 5 से हो जाएगा, 1 जो है 6 से हो जाएगा। चलो इतनी बात, फिर देखते हैं 2, फिर क्या 2 से छोटा है, 2 तो 2 के इक्वल है तो वो नहीं आएगा, उसने स्ट्रिक्टली बोल दिया। यहाँ पे अगर साइन होता ना इक्वल का तब तो अपन ले सकते थे, यहाँ ओनली बोल रखा है कि ए इज लेस देन बी, तब क्या होगा 2 2 के साथ पेयर नहीं होगा, फिर 2 5 के साथ हो जाएगा, 2 5, फिर 2 6 के साथ। चलो इतनी बात, फिर देखते हैं 4, अगर मैं जैसे मैंने 4 2 ये वाला एलिमेंट लिखा, जैसे मैं बोलूं, जैसे ये वाला एलिमेंट लिखा मैंने 4 2, ये ए है ये बी है, तो ये बताओ आएगा कि नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ए लेस देन बी थोड़ी है इसमें, इसमें तो ए ग्रेटर देन बी है ना, तो ये नहीं आना। चलो तो ये नहीं आएगा, फिर 4 5 आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं 4 5 आएगा कि 4 लेस देन 5 आएगा। चलो देखो ये मैं आपको सिंपल लिख के बता रहा हूँ, अदरवाइज अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊं तो आप इस दिमाग में भी कर सकते हो, 1 2 छोटा है, मैं तो जब पढ़ा रहा हूँ आपको लेक्चर तो आपको मैं सिंपल धीरे तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। अदरवाइज आप सीधा बना सकते हो कि 1 के साथ 2 5 6 आना है, 2 के साथ 2 नहीं आएगा 5 6 आएगा, 4 के साथ 2 नहीं आएगा 5 आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो आप इसे सटासट बना सकते हो। तो 4 के साथ 6 आ गया। चलो ये अपना सेट बन गया, सॉरी रिलेशन अपन ने डिफाइन कर दिया, जो अपनी गिवन कंडीशन थी यही अपने आ गई। चलो अब इसका अगर मैं पूछूं आपको, जैसे अपने रिलेशन तो चलो डिफाइन कर लिया है, इसका अगर मैं डोमेन की बात करूं, चलो डोमेन बताओ इसका क्या होगा, डोमेन में क्या क्या आएगा,
तो डोमेन में क्या क्या आ जाएगा, 1 2 एंड 4। चलो ये डोमेन की बात। अगर रेंज की बात करूँ, रेंज में क्या क्या आएगा, चलो रेंज में क्या आ जाएगा, 2 5 6 देन 5 6 5। चलो फिर 2 5 6 ही आना है, रिपीट करना नहीं अपने को, तो 2 5 6 आ गया, 2 5 6 आ रहा है। तो ये अपन ने इसकी डोमेन की बात कर ली, रेंज की बात कर ली, और अपन ने इस एग्जाम्पल के थ्रू ये भी देख लिया कि आपको ये प्रॉपर्टी दे रखी है तो अपन रिलेशन कैसे बनाते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, और फिर देखते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये वाला जैसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें आपको क्या बताना है कि सेट होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना है। आप पॉज करके बता सकते हो। ओके, तो यार कुछ वीडियो में ना प्रॉब्लम आ रही है, तो आज के लिए ना अपन क्या करते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। और कल जो है ना अपन करेंगे इस लेक्चर को कंटिन्यू, ठीक है। तो आज इस एग्जाम्पल का आप घर पे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और कल अपन इस एग्जाम्पल को जब लेक्चर की शुरुआत करेंगे तब अपन को इसको फिर से जो है इसको सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड टाटा, गुड बाय, अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।